नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर। मैं हूं मोहिनी और इस वक्त दिल्ली की सड़कें संघर्ष का केंद्र बनी हुई हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में सैकड़ों विपक्षी सांसद एक विशाल वोट चोरी के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। उनका लक्ष्य चुनाव आयोग का मुख्यालय है, लेकिन एक समस्या है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए कभी कोई इजाजत नहीं दी गई। यह टकराव बिहार राज्य में एक विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन को लेकर हफ्तों से चल रहे गुस्से का नतीजा है। तो आखिर यह बिहार एसआईआर विवाद है क्या, जिसने विपक्ष को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है? हम इस विरोध के मूल कारणों तक पहुंचेंगे और फिर उस जटिल मुद्दे को समझेंगे जिसके बारे में आलोचकों का दावा है कि यह लाखों लोगों के उनके मताधिकार से वंचित कर सकता है। आज की बड़ी कहानी विपक्ष का यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन है जिसे हम देख रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के कई दलों के लगभग 300 सांसद संसद से मार्च कर रहे हैं। उनका नेतृत्व राहुल गांधी जैसे नेता कर रहे हैं, जो कई भाषाओं में तख्तियां लिए हुए हैं, जिन पर वोट चोरी बंद करो जैसे नारे लिखे हैं, लेकिन वे एक टकराव की ओर बढ़ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने अपने रुख पर कायम है। उनका कहना है कि इजाजत के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया था। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में बैरिकेड लगाए, लेकिन अब चुनाव आयोग 30 सदस्यीय विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए सहमत हो गया है, जिससे तत्काल टकराव कम हो सकता है। फिर भी विरोध का संदेश तीखा और स्पष्ट है। वे जिसे वोट चोरी कह रहे हैं, उसे बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन से जोड़ रहे थे। तो बिहार में यह लड़ाई आखिर किस बारे में है? यह मतदाता सूचियों के एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर नामक प्रक्रिया पर केंद्रित है। चुनाव आयोग ने इसे जुलाई में शुरू किया था, जो इस साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले की तैयारी है। इसका आधिकारिक लक्ष्य मतदाता सूचियों को शुद्ध करना है। इसमें हर एक मतदाता के घर घर जाकर फिर से सत्यापन करना शामिल है, ताकि उन लोगों के नाम हटाए जा सके जिनकी मृत्यु हो गई है, जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं या जिनके नाम कई बार दर्ज है। कागज पर यह चुनाव की एक सामान्य तैयारी लगती है, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि इस प्रक्रिया का विशाल पैमाना और गति पारदर्शिता की कमी के साथ मिलकर इसे एक संस्थागत चोरी का जरिया बना रही है, जिससे गरीबों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस विवाद का असली आधार वास्तव में संख्याएं हैं। विपक्ष का दावा है कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद से मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि हटाए गए सभी नाम जायज है, जिसके लिए मृत्यु, पलायन या डुप्लीकेट जैसे कारण बताए गए हैं, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में और अव्यवस्थित तरीके से की गई है, जिससे लाखों वैध मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने का खतरा है। यह विशेष रूप से हाशिए पे मौजूद समुदायों के लिए सच है, जहां लोगों को दस्तावेजों को लेकर अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। जमीनी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि नागरिकों को अपने नाम वापस सूची में शामिल करवाने के लिए कम समय सीमा और लाल फीताशाही का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने का डर बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक नोकझोंक नहीं, यह मतदान के मौलिक अधिकार के बारे में है। यह लड़ाई अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की जांच कर रहा है और उसने चुनाव आयोग को आगाह किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि लक्ष्य मतदाताओं को शामिल करना होना चाहिए, न कि उन्हें बाहर करना। अदालत ने संकेत दिया है कि अगर उसे प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा अवैध लगता है तो वह हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। जवाब में चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि उसकी प्रक्रिया निष्पक्ष है। चुनाव आयोग का कहना है कि किसी भी मतदाताओं को बिना उचित सूचना दिए और आपत्ति का मौका दिए बिना नहीं हटाया जाएगा और लोगों की मदद के लिए उसके आधिकारिक जमीनी स्तर पर मौजूद है। हालांकि पारदर्शिता को लेकर असहमति का एक मुख्य बिंदु बना हुआ है, विशेष रूप से यह कि क्या चुनाव आयोग को हटाए गए हर नाम का एक कारण बताते हुए विस्तृत सूची प्रकाशित करनी चाहिए। यह हमें आज के विरोध प्रदर्शन पर वापस लाता है। विपक्ष की कुछ बहुत ही खास मांगे हैं। राहुल गांधी इस पर सबसे मुखर रहे हैं। उनका कहना है कि वे चाहते हैं कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को डिजिटल, मशीन और रीडेबल फॉर्मेट में जारी करे। क्यों? उनका तर्क है कि स्वतंत्र ऑडिटरों और राजनीतिक दलों के लिए फर्जी या डुप्लीकेट नामों की ठीक से जांच करने का यही एकमात्र तरीका है। इंडिया ब्लॉक ने इस मांग के समर्थन के लिए नागरिकों के लिए एक वेबसाइट और एक फ़ोन लाइन भी शुरू की है। मूल रूप से वे चाहते हैं कि नाम हटाने की प्रक्रिया तब तक रोक दी जाए जब तक हर मतदाता के लिए पूरी तरह से पारदर्शी या सत्यापन योग्य प्रक्रिया लागू ना की हो। तो हमारे सामने दो बहुत अलग अलग कहानियां हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक निष्पक्ष चुनाव के लिए सिर्फ एक जरूरी प्रक्रिया है। दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र पर एक जानबूझकर किया गया हमला मानता है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार ऐसे या चुनाव अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक जरूरी सफाई है या एक वोट चोरी घोटाला है जो बन रहा है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं। जैसे ही विपक्षी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलता है, मूल मुद्दे अभी भी हल से बहुत दूर हैं। आप सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर हैं कि वह राजनीतिक दबाव और अधिक पारदर्शिता मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है।
इसका अंतिम परिणाम सिर्फ बिहार चुनावी आयोगों को प्रभावित नहीं करेगा, इसका भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भविष्य पर एक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही रिपोर्ट्स और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।